नमस्कार दर्शकों, इस रिपोर्ट में मैं आपको दिखाने वाला हूं एक ऐसी तस्वीर हिमाचल की जो कि बहुत ही बड़ा खतरा है आने वाले समय के लिए। वो क्यों है मैं आपको बताऊंगा। स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्णावा ज्वेलर्स, मोती बाजार मंडी। सोने से चमकाएं अपनी खूबसूरती। यहाँ पे मैं मंडी से कुछ 3 किलोमीटर के दूरी पर हूँ इस वक्त। यहाँ आपको दिखाना चाहूँगा मैं कि क्या क्या आपको चीज़ें मिलेंगी। ये देखिए, चिप्स के रैपर्स हैं, खाली पैकेट्स हैं, और वो नमकीन के पैकेट्स हैं वहाँ पे। और यहाँ देखिए, शराब की जो बोतलें हैं उनके डब्बे यहाँ आपको दिख जाएंगे काफ़ी बड़ी संख्या में। डोमिनोज़ के मेरे को पिज़्ज़ा के वो दिख रहे हैं यहाँ पे। यहाँ देखिए, कांच फोड़ा गया है, ये बोतलें फोड़ी गई हैं बियर की, ये आप देख सकते हैं। यहाँ भी यहाँ पे जला दिया गया है। और यहाँ देखिए, यहाँ पे ये शराब की बोतल फोड़ी गई है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये इस तरीके की। और ये मैं आपको बताऊँ, हम हिमाचली लोग, मैं पीछे का दिखाना चाहूँगा। यहाँ तो थोड़ी मिट्टी डंप कर दी गई है, तो आधा कचरा नीचे लगा। वो देखिए ज़रा उस नाले की हालत देखिए। मैं चाहूँगा जूम किया जाए वहाँ पे पूरा। वहाँ पे डब्बा दिखेगा आपको पूरा, कितनी शराब की आपको पेटियाँ दिखेंगी, बॉटल्स दिखेंगी टूटी हुई। और ये कंडीशन है मंडी से 3 किलोमीटर आगे की। तो चलिए अब आगे की, इससे थोड़ा आगे चलते हैं। और यहाँ के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे मंडी के ज़्यादातर लोग आके यहाँ पर शाम के समय, मैं आपको ये बोलने में मुझे कोई हिचक नहीं हो रही है, मंडी शहर के ज़्यादातर लोग यहाँ आते हैं क्योंकि ये स्पॉट लोकल लोगों के लिए। हम अक्सर टूरिस्ट लोगों को बदनाम करते हैं कि वो लोग कचरा फैलाते हैं। हालांकि टूरिस्ट भी काफ़ी बड़ी संख्या में कचरा फैलाते हैं, बाहर से आते हैं, और वो जो यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता है उसका ख्याल नहीं रखते हैं, कचरा कहीं भी वो फेंकते हैं। कुछ टूरिस्ट की मैं बात करूँगा, सभी ऐसे नहीं होते। और ये जनरलाइज ना किया जाए मेरी इन बातों को, इंसान अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, परंतु ये सोचना पड़ेगा हमें कि क्या हम इस प्रकार की धरती, इस प्रकार का वातावरण हम अपनी अगली पीढ़ी को देना चाहते हैं, कि इस प्रकार का गंध हम उन्हें देना चाहते हैं। तो इस वक्त हम बिजनी नाम की जगह है मंडी से 6 किलोमीटर आगे, जोगिंदरनगर रोड पे, पठानकोट रोड पे। और वहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ, इस एक नाला है, इधर देखिए, मैं आपको यहाँ की हालत दिखाना चाहूँगा। कितना ज़्यादा कचरा यहाँ पर इस वक्त फेंका गया है लोगों के द्वारा। आप देख सकते हैं तरह तरह का, हर प्रकार का, चाहे प्लास्टिक का कचरा हो, चाहे जो बिल्डिंग का वेस्ट मटीरियल हो, चाहे वो हो, सभी प्रकार का कचरा आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ फेंका गया है। और ये पानी में मिक्स होकर सीधा ब्यास नदी में जा रहा है। यहाँ इसके साइड में अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, इस तरफ देखिए, अब ये दूसरी साइड हम आए हैं। अगर यहाँ से भी मैं दिखाना चाहूँ, ये देखिए नीचे, यहाँ का नज़ारा देखिए, सभी कितना ज़्यादा यहाँ पे कचरा लोगों ने फेंका है। ट्यूबलाइट दिख रही है मुझे, आटे का पैकेट दिख रहा है, कुरकुरे का पैकेट दिख रहा है मुझे, कपड़े दिख रहे हैं, मतलब जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है घर का। उधर आपको मैं दिखाना चाहूँ, गद्दे फेंके, रजाइयाँ फेंकी गई हैं देखिए। और उधर भी पॉलीथीन में सब कचरा भरा हुआ है। मैं चाहूँगा आगे चलेंगे हम थोड़ा। देखिए, इधर आप देख सकते हैं बैग है स्कूल का, मेरे को दिख रहा है यहाँ पे, टीन का वो है। अब इसमें से दर्शकों देखिए, जो कागज़ है या कपड़ा है वो तो डिकम्पोज हो सकता है, क्योंकि वो बायोडिग्रेडेबल चीज़ें हैं जो विज्ञान में हम पढ़ते हैं। उसे ज़मीन जो है संभाल लेगी अपने अंदर, और वो किसी तरीके का हार्म नहीं करेगा। लेकिन ये जो प्लास्टिक आपको यहाँ दिख रहा है, ये जो बैग के अंदर कुछ चीज़ें हैं प्लास्टिक की, ये बहुत ज़्यादा प्रकृति में जो है खलबली पैदा करेगी। और आपको पता ही है कि किस तरीके का पर्यावरण संतुलन ज़रूरी होता है पहाड़ी क्षेत्रों के लिए। और उस क्षेत्र में ये ऐसी जो चीज़ें हैं वो किस तरीके की तबाही मचा सकती है आने वाले समय में, ये आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं।
तो इस वक्त हम मंडी से लगभग 7-8 किलोमीटर बाहर हैं और यहाँ पे भी एक पुल आप देख सकते हैं, इसको लिखा हुआ है बड़ी नाला पुल। और यहाँ देखिए आपने नीचे का अगर नज़ारा आपको दिखवाना चाहूँ, यहाँ से ठीक नीचे देखिए क्या हालत है। और ये पूरा एकदम अभी का फ्रेश दिख रहा है। और बाकी जो है यहाँ क्योंकि झाड़ियाँ जम चुकी हैं तो कचरा जो है वो इसके नीचे जा चुका होगा। और काफ़ी क्योंकि बारिश भी हुई है तो वो काफ़ी सारा कचरा बहा भी होगा। लेकिन इस नाले की आप हालत देखिए, खुद ही आप बयां कर सकते हैं। दर्शकों, इस वक्त मैं जिस जगह पर हूँ ये मंडी से 6 किलोमीटर बाहर है। बिजनी नामक एक गांव है। आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा यहाँ पर घर हैं, तो कितने यहाँ बाशिंदे रहते होंगे आप खुद ही इमेजिन कर सकते हैं। यहाँ एक होटल भी है बाकायदा। तो आप सोचिए यहाँ पे कितने लोग रहते होंगे और कितने बड़े स्तर पर कचरे का उत्सर्जन यहाँ से होता होगा। लेकिन दुख की बात यह है कि ना तो यहाँ पर एक भी डस्टबिन है और ना ही यहाँ पर डोर टू डोर अभियान वाले कायदे से आते हैं। आते भी हैं तो दुकान वालों का कचरा ले जाते हैं, घर वालों का नहीं है। कई लोगों ने हम बताया कि उन्होंने पैसे दिए बाकायदा उनको आने के लिए और वो राज़ी भी हुए हैं, आते भी हैं कुछ एक घरों में। लेकिन वहाँ भी उनका आना 10 दिन में 15 दिन में 1 या 2 बार वो लोग पहुँचते हैं। आप सोचिए इतना बड़ा एरिया है ये, और यहाँ पे कोई मैनेजमेंट ही नहीं, शहर से सटा हुआ है। तो ये लोग मजबूरी में क्या करते हैं, जो हमने आपको नाले दिखाए आसपास के, वहाँ पे जाके कचरा डिस्पोज करते हैं। क्योंकि इनके पास और कोई साधन नहीं है, कचरे को अपने घर में जमा तो करते रहेंगे नहीं। प्रशासन को ये लोग बोलते हैं नहीं, तो ये सारा का सारा इकट्ठा होता रहता है। प्रशासन को खुद इतनी सूद है नहीं, पंचायत को इतनी सूद नहीं है कि वो किस तरीके से इस कचरे का निपटारा कर सके। हम सबका इतना दिमाग है, इंसानी IQ सबसे ज़्यादा माना जाता है जो जितने भी जानवर हैं धरती पे उनमें। तो क्यों इसका दिमाग इस्तेमाल करके हम कुछ ऐसा आइडिया नहीं खोजते। आइडियाज़ बहुत से आइडियाज़ हैं। सूखे कचरे को अलग रखिए, गीले कचरे को अलग रखिए। जो गीला कचरा आपका जो पत्ते हो गए या जो किचन से निकलता है, ज़्यादातर वो डिकम्पोजेबल होता है, वो उसको आप खाद के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। जो कांच की आइटम है उनको आप दे के उनको रिसाइकिल करवा सकते हैं। लेकिन ऐसा क्यों नहीं करते। इसमें सभी स्तर पे मैं बताऊं लापरवाहियाँ होती है। इसमें सिर्फ प्रशासन का दोष पे नहीं है, इसमें हम लोगों का भी दोष है, पंचायतों का भी दोष है। अब जो ये वाला एरिया ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के एरिया में नहीं आता है, तो यह पंचायत के एरिया में आता है। और ऐसी दर्शकों जो हमने आपको जो इस रिपोर्ट में दिखाई वो सिर्फ 2-3 नालों की कहानियाँ है। ऐसी अमूमन आप जाएंगे हिमाचल में, आपको हर जगह इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलेगी, हर तरीके के नाले में। और गांव में आप जाएंगे तो गांव में भी आज की डेट में, क्योंकि इतना ज़्यादा कंज्यूमरिज्म हो चुका है, इतने सारी चीज़ें हैं जो पैकिंग्स में आ रही हैं, बच्चे छोटे छोटे चिप्स खाते हैं, बहुत सी चीज़ें, हर चीज़ आज की डेट में प्लास्टिक पैकिंग में आ रही है। तो जो गांव तक जब उसकी रीच हो चुकी है तो गांव वाले लोग उसको कहाँ फेंकेंगे, क्या करते हैं। मैंने देखा है गांव की हालत भी इस वक्त बिल्कुल ही दयनीय है। कुछ साल पहले एक बैंक ने वहाँ पे कुछ स्पॉन्सर करके अपने सांसद योजना कुछ थी ऐसे, उसमें डस्टबिन भी लगवाए थे। पर वो डस्टबिन या तो लोगों ने बाल्टी के रूप में इस्तेमाल किया बाद में, क्योंकि उसमें कचरा तो डाला लोगों ने, लेकिन अब उसको उठाने वाला कोई नहीं। पंचायत अपने स्तर पर कोई ऐसे ग्रुप्स अगर बना ले जो उस कचरे को डिस्पोज करने का जिम्मा उठाए, हर हफ्ते उनकी ड्यूटीज़ चेंज कराए लोगों की, तो ये बढ़िया काम एक हो सकता है। ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता। दर्शकों, ये जो समस्या मैंने आपको इस रिपोर्ट में बताई है, ये सिर्फ ये जो 3 स्पॉट मैंने आपको बताई है सिर्फ इन्हीं की नहीं है, सिर्फ इन्हीं गाँव की नहीं है। आप यहाँ देखिए ज़रा, ये आप कितना बड़ा एरिया आप यहाँ देख सकते हैं, इतना बड़ा एरिया। ये बिजनी नामक एक गाँव है जो कि मंडी से सटा हुआ है 6 किलोमीटर बाहर। और आप सोचिए यहाँ पर कचरा जो डोर टू डोर अभियान वाले हैं वो नहीं आते हैं, और जो आते भी हैं वो स्थानीय लोगों ने बताया कि हफ्ते में 1 ही बार आएंगे या मुश्किल से 2 बार, कई बार 10-10 दिन में 1 बार आते हैं। उतने दिन का वो कचरा उनके लिए कहाँ वो डिस्पोज ऑफ करें, ये उनके लिए एक सवाल बन जाता है। और मजबूरी में उन्हें कचरा जो है वो जो हमने आपको नाले दिखाए ऐसी जगह पर फेंकना पड़ता है। और उन नालों में ना सिर्फ ये मजबूरी वाले लोग कचरा फेंकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी फेंकते हैं जो जिन्हें कोई ऐसी मजबूरी, खास मजबूरी है भी नहीं, लेकिन फिर भी वो वहाँ कचरा फेंकेंगे। जैसे कोई टूरिस्ट हो गए या जो स्थानीय लोकल लोग ही हैं जो एंजॉय करने के मकसद से कुछ ऐसे स्पॉट्स पे आते हैं। जो बॉटल आप साथ में आ रही है, हम मना नहीं कर रहे कि आपको एंजॉय नहीं करना, आप एंजॉय कीजिए, लेकिन जो बॉटल आप साथ में लेके आते हैं उसे आप खाली बोतल को वापस भी ले जा सकते हैं। जो रैपर आप साथ में लाते हैं, चिप्स का हो या नमकीन का हो, पानी की बॉटल हो, अगर आप उनके भरे हुए वो ला सकते हैं तो खाली भी आप ले जा सकते हैं, और जो प्रॉपर डिस्पोज करना है उसे कीजिए। इतनी सुंदर हमारा प्रदेश आप देखिए, इतना खूबसूरत ये प्रदेश है। क्या आप चाहेंगे कि इस तरीके से बर्बाद हो? आप खुद भी दर्शकों, जो आप ऐसा नहीं भी करते हैं, जो लोग
अपने आसपास ऐसी चीज़ें होते हुए अगर आप देखते हैं और आप आवाज़ नहीं उठाते तो वो चीज़ भी गलत है। आपको भी आवाज़ उठानी पड़ेगी, अपने स्थानीय प्रशासन को जगाना पड़ेगा। अगर आप गांव से हैं तो अपने पंचायत को जगाना पड़ेगा। और मैं इसमें मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि प्रशासन ने हर जगह से डस्टबिन उठवा दिए, अच्छी बात है, चलिए डोर टू डोर आपने अभियान शुरू किया, लेकिन जो आसपास के इलाके जहाँ डोर टू डोर सिस्टम नहीं है वहाँ का क्या, वहाँ के बारे में प्रशासन क्यों नहीं सोचता है? और अगर वो एरिया पंचायत के अधीन आता है तो पंचायत प्रतिनिधि क्या कर रहे हैं? तो इतनी खूबसूरत प्रकृति है, हम चाहेंगे कि इसी तरीके की प्रकृति हम आगे वाली जनरेशन को भी हैंड ओवर करें, ना कि इसको एकदम गंद फैलाते रहें। और इस तरीके से जैसे आपने देखा नालों में जो कचरा है वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा नीचे आपका नदियों में, नदियों से जाएगा समंदर में। तो सारी जो इकोलॉजी है पूरी दुनिया की वो बर्बाद हो रही है। आप पढ़ते ही हैं आए दिन अखबारों में। तो कहीं ना कहीं हमारी और आपकी भी जिम्मेवारी बनती है इस चीज़ से कैसे हम उभरें। आप प्रेशर बनाइए, अपनी पंचायत पर प्रेशर बनाइए, अपने प्रशासन पर प्रेशर बनाइए, नेताओं पे प्रेशर बनाइए, उनको कहिए कि हमें इस समस्या का निपटारा चाहिए। अगर उनसे नहीं होता तो आप खुद अपने ग्रुप्स बनाइए, समस्या का निपटारा करने की कोशिश कीजिए। आपके पास अगर कोई आइडिया है प्रॉब्लम से निपटने का, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं और इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ये बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और उन्हें समझ में आ सके कि सिर्फ पर्सनल हाइजीन और अपने घर में साफ़ सफाई रखने का कोई मतलब नहीं है। जब तक आप अपने आसपास की प्रकृति को गंदा कर रहे हैं, आप इस मदर नेचर को गंदा कर रहे हैं, तब तक आपका सिर्फ एक अपने एरिया को, अपने घर को साफ़ सुथरा रखने का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि हम आने वाली जनरेशन के लिए इस प्रकृति को ख़राब करके जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस रिपोर्ट को देखने के लिए। हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पे, और फेसबुक पे जो हमारा पेज है उसे लाइक करना ना भूलें। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।